आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी सुनसान रास्ते पर रात के समय कोई तुमसे लिफ्ट मांगे तो उसे लिफ्ट नहीं लेना चाहिए? आखिर क्यों हमारी मम्मी कहती है किसी सुनसान जगह पर रात के समय टॉयलेट करने से पहले हमें वहां ताली बजाकर टॉयलेट करना चाहिए? खैर आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी ये बात बोलती है। उनका कहना है अगर वहाँ कोई प्रेत, पिशाच, आत्मा या छाया हो तो हमारे ताली बजाने से वो वहाँ से चली जाती है। इस स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस स्टोरी को फील करने के लिए प्लीज टर्न ऑफ द लाइट इन योर रूम। तो ये कहानी शुरू होती है नोएडा सेक्टर 137 से। जब एक फैमिली दिल्ली से नोएडा जा रहा था, रोड NH9 से कार में म्यूजिक चल रहा था। अचानक उसे दूर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है जो काफी खूबसूरत भी थी। वो अपनी वाइफ सुनीता से बोलता है, देखो सामने कोई लिफ्ट मांग रहे। वो कहती है नहीं, ऐसे किसी सुनसान रास्ते पर किसी को लिफ्ट देना सही नहीं है। साथ में उनका बेटा भी था, उसने भी कहा अरे माँ लिफ्ट दे देते हैं ना, क्या ही हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता, उन्होंने किसी इंसान को नहीं, एक पिशाचनी को लिफ्ट दिया है। जब वो लोग उससे पूछते हैं बेटी तुम्हें कहाँ जाना है, वो बताती है मुझे ऑफिस जाना है, जॉब पे। वो बोलते हैं अभी तक तो सारे ऑफिसेज बंद हो गए होंगे, इतनी रात में तुम कौन सी जॉब करने जा रही हो? उनका ये सवाल पूछते हैं उनकी गाड़ी अचानक से तेज हो गई, ब्रेक भी लगना बंद हो गया। फिर अचानक वो लड़की कार से गायब हो गई। वो लोग बोलने लगे अरे ये क्या था। सब लोग काफी डरे हुए थे। उनकी वाइफ सुनीता बोलती है इसलिए मैंने कहा था इतनी रात में वो भी इतने सुनसान रास्ते पर किसी को गाड़ी में नहीं बिठाना चाहिए। हे भगवान अब क्या होगा। उसका हस्बैंड दीपक बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, जो भला आई थी वो टल गई। तभी उसका बेटा तुषार अचानक से अजीब हरकतें करने लगता है, अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है। आज मेरा प्रमोशन होगा माँ, अब घर में ज्यादा पैसे आएंगे, अब हम लोग बाबा का इलाज भी किसी अच्छे डॉक्टर से बड़े अस्पताल में करा पाएंगे। वो लोग उसे देखकर कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो समझ गए थे इसके शरीर में वही है जिसे हमने लिफ्ट दिया। वो लोग म्यूजिक चेंज करके हनुमान चालीसा बजा देते हैं। तभी उनका लड़का बोलने लगता है बंद करो इसे, बंद करो। फिर अचानक बोलता है डैड आप ये क्या हनुमान चालीसा बजा रहे हो, हम लोग कोई मंदिर जा रहे हैं क्या? तब वो लोग समझ जाते हैं जो इसके शरीर के अंदर थी वो यहाँ से चली गई है। दरअसल वो लोग दिल्ली से नोएडा एक होटल जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनका बेटा जिद कर रहा था माँ हम लोग बाहर खाने के लिए चलते हैं। हम लोग बहुत दिन से बाहर खाने के लिए भी नहीं गए हैं, ऐसे भी आपने दोपहर में टिंडे की सब्जी बना दी थी, मेरा दोपहर में भी खाना अच्छा से नहीं हुआ। वो जैसे तैसे करके होटल पहुंचते हैं, खाना भी खाते हैं, बट वो डिसाइड करते हैं आज हम लोग होटल में ही रुकेंगे, घर हम लोग सुबह जाएंगे। ये सुनते ही उनका बेटा नहीं हम लोग अभी घर जाएंगे और उसी रास्ते से जाएंगे। वो समझ गए अभी तक उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी माँ बोलती है हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। सुबह हुआ वो लोग वहां से निकल गए। घर पहुंचते ही उसके पिता ने अपने जिगरी दोस्त को फोन लगाया और ये सारी बातें बताई। तब उसने एक बाबा का नंबर उन्हें दिया जो उनके ही मोहल्ला में रहते थे और झाड़ फूक वगैरह वो जानते थे। वो लोग अपने बेटे को लेकर बाबा के पास पहुंचे और ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा अपने बेटे को बाहर भेजो और उन्हें एक नींबू दिया मंत्र वगैरह पढ़कर। कहा इसे अपने बेटे के तकिए के नीचे रख देना, अगर कोई होगा तो ये नींबू का रंग काला हो जाएगा। सुबह होते ही उसकी माँ कमरे में गई, देखा उनका बेटा तुषार घर में नहीं है, कार भी गायब है और साथ साथ नींबू का रंग भी काला पड़ चुका है। उसने जल्दी से ये बात अपने पति दीपक को बताई, तुषार घर में नहीं है। पहले तो वो कभी ऐसा नहीं करता था। उन्होंने जल्दी से बाबा को फोन लगाया और ये सारी बातें बताई। वो लोग उसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को लिफ्ट दिया था। वहां जाकर देखा तो तुषार सामने खड़े पेड़ से बातें कर रहा था। पिता ने आवाज लगाई बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अजीब आवाज में बोलता है डैड आप लोग यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर वो वहीं पर गिर गया। उसके चेहरे पर पानी मारकर उसे होश में लाया गया। तब तुषार बोलता है माँ हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा उन्हें कहते हैं इसे कुछ मत बताओ, बस तुम लोग इसके कपड़े लेके मेरे पास आ जाना जो उसने उस दिन पहना था। अब कपड़े से ही पता लगाना होगा यहाँ पर क्या घटना हुई थी। कपड़ा मिलते ही बाबा ने अपनी मंत्र सिद्धि से उस पिशाचिनी को बुलाया और उससे सारी बातें जानने की कोशिश की। तुम कौन हो, इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो? तब वो बताती है मेरा नाम अनामिका है और मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली, मुझे मुक्ति चाहिए, तब मैं इस लड़के के शरीर को छोड़ूंगी। बाबा ने कहा क्या हुआ था तुम्हारे साथ बताओ। उसने बताया मैं एक बैंक में जॉब करती थी, मेरी माँ बाप बहन कराला गांव में रहते थे जो दिल्ली से थोड़ा ही दूर था। माँ दूसरों के यहाँ काम किया करती थी, पिताजी को पैरालिसिस हो गया था, उनका मुंह और हाथ काम नहीं करता था, इसलिए उनके बदले में उनकी जॉब मुझे मिली। मैं डेली 9:30 बजे बैंक के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन जिस दिन मेरा प्रमोशन होने वाला था मैं अपनी माँ से बात करते हुए स्कूटी से ऑफिस जा रही थी, तभी पीछे से कुछ शराबी लड़के जीप में आ रहे थे जो मुझे अकेले देखकर और सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। एक ने मेरा दुपट्टा खींच लिया। मैंने उनसे कहा अगर तुम लोगों ने
ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं अपना गला काटूंगी, क्योंकि उसकी स्कूटी की जो चाबी थी उसमें जो रिंग लगी हुई थी वो चाकू वाली रिंग लगी हुई थी। वो जो चाबी में लगाने वाली रिंग आती है चाकू वाली, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने उससे कहा अगर मरने का इतना ही शौक है तो काट के दिखा। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने धारदार चाकू अपने गले में मार दिया। ये देखकर वो लोग वहां से जल्दी से निकल गए। उसकी माँ बोलती है बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? इसके बाद उसकी माँ लगातार उसे फोन लगाती है। अब जब वो जिंदा ही नहीं है तो फोन कौन उठाएगा। एक तरफ जो उसके पिता थे उन्हें भी पैरालिसिस हो गया था। उनकी माँ दौड़ के पुलिस के पास गई। पुलिस वालों ने दिल्ली पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और ये सारी बातें बताई। पुलिस वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। बहुत ढूंढने के बाद उसकी लाश पेड़ के पीछे मिली। जब उसकी पोस्टमार्टम हुई तो पोस्टमार्टम में यही पाया गया कि उसने खुद से ही अपनी गले को काटा है। इस शोक में है कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अनामिका के पैसों से ही उसका घर चलता था। तो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, इसलिए वो एक दिन खाने में जहर मिला देती और पूरा परिवार वही खाना खाकर मर जाता है। मरने के बाद घर के किसी फैमिली मेंबर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। उसकी आत्मा चाहती थी घर के सदस्यों का अंतिम संस्कार, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। इसलिए वो रात के समय गाड़ियों से लिफ्ट मांगा करती थी, लेकिन सुनसान रास्ते को देख के कोई उसकी मदद नहीं करता था। कुछ पिशाच ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें मुक्ति नहीं मिली होती है। वो लोगों को इसलिए भी परेशान करती है क्योंकि वो उनसे कुछ कहना चाहती है। बाबा ने उससे कहा मैं तुम्हारे परिवार का अंतिम संस्कार करवा दूंगा, लेकिन मैं तुम पे कैसे विश्वास करूँ तो इस बीच तुम उस लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बाबा ने उसके सामने एक शर्त रखा, मैं अपने तंत्र मन से तुम्हें एक लोटे में कैद करूंगा, तुम आराम से लोटे में आ जाओगी तभी मैं तुम्हारे परिवार का अंतिम संस्कार कराऊंगा। पिशाचिनी ने कहा जैसी आपकी इच्छा बाबा। वो आराम से उस लोटे में कैद हो गई और ये सारी बातें उन्होंने दीपक और उनकी पत्नी सुनीता को बताया। ये सारी बातें जानने के बाद वो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें अपना बेटा चाहिए था। अंतिम संस्कार हुआ, उनकी अस्थियों को गंगा में बहाया गया। इसके बाद उस पिशाचिनी ने उस लड़के को छोड़ दिया। ये कहानी यही बताती है कभी कभी आपके पास कोई आत्मा आपको परेशान करने नहीं, आपको कुछ बताने आती है।